अरे लुल्लू, तू एक बार भुसुंडी के मैदान में चले जाना। वहाँ बहुत सारे मरे लोगों के भूत आए हुए हैं, पूरा मैदान भर गया है। पर चित्रू चाचा के दफ्तर को छोड़कर भुसुंडी के मैदान में क्यों? इतने सारे भूतों के आने से चित्रगुप्त पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है। क्या करे, किसे कहाँ भेजे, वो कुछ भी तय नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसने उन सबको एक भुसुंडी के मैदान में भेज दिया है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि हम लोगों को ही उन नए भूतों के लिए मकान अरेंजमेंट करने का दायित्व दिया गया है। अरे बाबा, फिर तो बहुत काम है। अरे लुल्लू तू यहाँ है और मैं तुझे यहाँ वहाँ ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ। क्यों? अब मुझसे क्या काम आन पड़ा? तू सीधे भुसुंडी के मैदान में चले जाना और नए आए हुए भूतों के पुनर्वास की एक लिस्ट बनाकर मुझे देना। मैं वो भूतों के राजा के पास सबमिट करूँगा। मैं समझ गया। मेहनत मैं करूंगा और राजा जी के सामने लिस्ट सबमिट करके मलाई तुम खाओगे, है ना? ये सब क्या आलतू फालतू की बात कर रहा है? ये सारी तकनीक मैं अच्छी तरह से समझता हूँ काका। तो फिर तू नहीं जाएगा? जाऊंगा क्यों नहीं, पर जब समय मिलेगा तभी जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? मुझसे जबान लड़ाता है? ठीक है, तो फिर देख मैं तेरी क्या व्यवस्था करता हूँ। देखो मांदो, ये हर बात में राजा जी तक शिकायत पहुँचाने वाली अपनी पुरानी आदत को तो छोड़ देना, ठीक है? लुल्लू ने तो ये नहीं कहा कि वो नहीं जाएगा, उसने कहा है कि जब समय मिलेगा तो वो चला जाएगा। फिर इस बात में इतना गुस्सा दिखाने की क्या बात है? तो तू लुल्लू के सपोर्ट में बात कर रहा है ना? ठीक है, तुझे भी देख लूंगा मैं। लुल्लू, मुझे लगता है कि तू एक बार भुसुंडी के मैदान होकर ही आ जाना। कहने का मतलब है कि तू उन नए भूतों के पुनर्वास के लिए कोई प्लानिंग करके ही आना। मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? हाँ, इसमें तेरी भलाई है। पता नहीं वो चुगलखोर मांदो राजा जी को क्या कहकर भड़का रहा होगा। ठीक है, चला जाता हूँ। जब आप कह रहे हैं तो आपकी बात तो मैं टाल नहीं सकता हूँ ना काका। हमारे पुनर्वास के बारे में अभी तक कोई भी बात करने को नहीं आया। हमें बेवकूफ बनाया है चाचा, बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया है हमें। अब कोई आए ना हमारे पुनर्वास की बात करने, मार मार कर उसकी हालत खराब कर दूंगा मैं। अरे बाप रे, ये तो मारने की बातें कर रहे हैं ना बाबा। अब मैं आगे बढ़कर इनसे कोई भी बात नहीं करने वाला। हाँ, अरे शाबाश, कितनी सुंदर है। मरने के बाद भी इतनी सुंदर है तो ये जिंदा अवस्था में कैसी होगी? जाता हूँ, एक बार उसे नजदीक से देख कर आता हूँ और मौका मिला तो बातचीत, मतलब प्यार भरी बातचीत, और अगर थोड़ा और मौका मिला तो फिर शादी का प्रस्ताव। लुल्लू रे, लगता है तेरे भाग्य खुल गए रे। रुक जा लुल्लू, राजा जी से तेरे बारे में ये वो जोड़कर ऐसी शिकायत करूंगा ना कि राजा जी तुझे 1 महीने के लिए क्वारंटाइन कर देंगे। तब देखना कितना मजा आएगा। मुझसे जबान लड़ाता है तू। क्या बात है, समझ नहीं आया। वो मामदो अभी तक क्यों नहीं आया? अरे मामदो, तूने पुनर्वास की लिस्ट बना ली है? राजा जी, वो काम तो मैंने लुल्लू को दिया था। क्यों? तूने अपना काम लुल्लू को क्यों दिया? ना, वो मैंने सोचा कि लुल्लू तो जवान भूत है महाराज, वो इस काम को जल्दी से कर देगा। तो क्या लुल्लू ने काम शुरू कर दिया?
अब उल्लू को फंसाना पड़ेगा। अब क्या बताऊं राजा जी, वो लड़का तो मेरे सामने ही 100 बार छींका, 95 बार खांसा और 70 बार तो नाक साफ किया, और मैंने देखा उसे बहुत तेज बुखार भी था। छींका, खांसा, इसका मतलब वायरस। फिर तो बहुत मुसीबत हुई। लुल्लू से ये वायरस दूसरे भूतों पर भी अटैक कर देगा। सारा भूत राज्य बिल्कुल तबाह हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि भूतों के हॉस्पिटल में जाकर थोड़ा चेकअप करवा के आ जा, पर यह सुनते ही वो मुझे मारने के लिए दौड़ा। कुछ करिए राजा जी, कुछ करिए। अरे मामदो, तू जा और लुल्लू को अभी यहाँ पकड़ कर ले आ। अब देखना लुल्लू तेरा क्या हाल होता है। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता राजा जी। मैंने लुल्लू का जो गुस्सा देखा है, अगर मैं उसे पकड़ कर लाने गया तो वो 2-4 मुक्के मुझे ही जमा देगा। पर लुल्लू को इतना गुस्सा क्यों आया है, बता तो। घेंघा को भी फंसाना पड़ेगा। महाराज जी, मुझे लगता है कि उस घेंघा के सह के कारण ही लुल्लू का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया है। हाँ, तो फिर ठीक है, पहले लुल्लू की व्यवस्था करता हूँ, फिर उस घेंघा की भी व्यवस्था करूंगा। है, तू जरा इधर आ, तुझमें बहुत ताकत है ना। तू जा और लुल्लू को पकड़ के यहाँ लेके आ। अगर वो सीधे तरीके से नहीं आया तो उसे जबरदस्ती पकड़ के ले आना। जो हुक्म राजा जी। हाय मैम। हाय। इफ क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकता हूँ? श्योर। वन सेकेंड, क्या मैं आपसे 2-4 अपने दिल की बातें कर सकता हूँ? व्हाई नॉट। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? अनामिका। कितना प्यारा नाम है। तुम्हें पता है मेरा नाम है लुल्लू। अच्छा नाम है ना? ए लुल्लू, राजा जी ने बुलाया है। ओह, अभी मैं व्यस्त हूँ, नहीं जा सकता। तो फिर तुझे जबरदस्ती ले जाऊंगा मैं। मुझे छू के तो दिखा। अरे बाप रे बाप। कैसा हड़काया देखा। ये कौन है? वो एक भूत है, बहुत ही बदमाश भूत। एक और बदमाश भूत है मामदो। खबरदार, उन लोगों से तुम दूर ही रहना, ठीक है ना? तो फिर किसके साथ रहूंगी? मैं तो इस भूत लोक में किसी को भी नहीं जानती हूँ। अपने मुंह से कहने में शर्म आ रही है, फिर भी कह देता हूँ। सिर्फ मेरे साथ रहना, तुम मुझसे बातें करना, जी भर के प्रेम करना। तुम तो बहुत ही बदतमीज हो। मैंने तो सुना है कि प्रेम तो दूल्हा और दुल्हन करते हैं। अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारी भी मतलब वो दूल्हा भी बन सकता हूँ। अनामिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? हाँ, शादी। तुम्हें पता है डार्लिंग, मैं बीच बीच में सपना देखता हूँ, शहनाई बजवा कर, माला पहना कर एक बहुत ही सुंदर प्रेतनी मेरी पत्नी बन रही है। मतलब मैं उससे शादी कर रहा हूँ। अगर तुम राजी हो जाओ तो मेरा वो सपना भी पूरा हो जाएगा। कहो ना तुम राजी हो? ए सोना। ठीक है, सोच कर देखूंगी। क्या रे, अकेला क्यों है? लुल्लू कहाँ है? लुल्लू को पकड़ कर लाना मेरे बस की बात नहीं है राजा जी। उसका वो वायरस इन्फेक्शन न तेरा सर। वायरस के प्रोटेक्शन के लिए तू चेहरे पर मास्क लगा कर जाना और हाथ में हैंड सैनिटाइजर भी ले जाना। वायरस तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जा। अच्छा, सच सच बताओ तो तुम्हें मुझ में इतना क्या अच्छा लगा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हारा रूप सुंदरी, तुम्हारा रूप। खड़े नाक, तिरछी आंखें, लाल गाल, छोटा सर। ओह लुल्लू, क्या भाग्य है रे तेरा। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा। ओह, तुम्हारी ये शर्मीली हंसी कितनी रोमांटिक है। ए अनु, एक और बार हंसो ना। अनु, छींक क्यों दिया? और छींक के साथ कुछ और भी आकर मेरे चेहरे पर गिरा। ची 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 ची। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। तुम्हें पता है, इस छींक की वजह से ही मेरी जान चली गई थी। पता नहीं अभी मुझे छींक क्यों आ गई। तो क्या वो भयंकर वायरस अभी भी मुझे छोड़कर नहीं गया है? क्या पता।
क्या वायरस? अब तो लगता है मुझे यहाँ से भागना चाहिए। प्रेम से प्राण बहुत बड़ा होता है। अरे ये क्या, तुम खड़े क्यों हो गए? क्या करूं डार्लिंग, तुम हंसती हो तो मैं भी हंसता हूँ, पर तुम अगर छींकोगी तो टाटा, फिर मैं चलता हूँ। अरे लुल्लू, राजा जी के आदेश से मैं तुझे पकड़कर ले जाने के लिए आया हूँ। राजा जी के पास नहीं भैया, अब तो तुम मुझे आइसोलेशन कैंप ले चलो। मरी हुई इस सुंदरी ने मेरे ऊपर ही चीख दिया है। मुझे लगता है मुझे भी वो भयंकर वायरस लग गया। वो तो मुझे पता है, मामदो ने बताया कि तू 100 बार छींका है, 95 बार खांसा है और 75 बार नाक साफ किया है तूने। देखा ना उस बदमाश मामदो ने कितना बड़ा झूठ बोला है। हाँ? पर ये झूठ ही आज मुझे बचा लेगा। ठीक ही सुना है भाई, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस बंदी के समय तू उस अनजान अपरिचित प्रेतनी के बगल में बैठा है क्यों, बता मुझे। हाँ? सिर्फ इस सुंदरी से शादी करने की आस में भाई, शादी करने की आस में। मैंने सुना था कि आशा में ही किसान मरता है, अब देखता हूँ तो भूत भी मर सकते हैं। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो लुल्लू? क्या करूँ डार्लिंग, तुम्हें तो मैंने सच में प्यार किया था, पर तुम्हारी वो चीख और वायरस के कारण ना प्यार शादी कुछ भी अभी करो ना। इसलिए जा रहा हूँ, टाटा। चलो चलो जल्दी चलो, अब ज्यादा बातें मत करो। नहीं चलो भाई,